ये कहानी बड़े भाई और उनकी छोटी बहन की है। राजेंद्र अपनी पत्नी सुषमा से कहता है, मुझे पलक की बहुत याद आ रही है। मेरा दिल उससे मिलने को कर रहा है। तभी सुषमा बोलती है, आप अपनी बहन से मिल आना। अभी बरसात का मौसम है, थोड़े दिनों बाद चले जाना। तभी राजेंद्र बोलता है, मैं कल ही चला जाऊंगा। तुम पलक के लिए कचौरी और गुजिया बना देना, उसे बहुत पसंद है। यह कहकर वह अपनी दुकान पर चला जाता है। उसकी कपड़ों की दुकान थी। अपने नौकर को हिसाब किताब समझाकर वह अगले दिन पलक के ससुराल पहुंच जाता है। राजेंद्र अपनी बहन पलक से बहुत प्यार करता था। एक हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वे ही अब पलक का माता पिता थे। उन्होंने पलक को बहुत पढ़ाया, अच्छी देखभाल की। एक अच्छा घर देखकर उसकी शादी कर दी। शादी होते ही उसकी किस्मत बदल गई। ससुराल जाते ही ससुराल के वारे न्यारे हो गए। साधारण से घर में ब्याही पलक अब बहुत अमीर हो गई थी। कुछ ही सालों में उसके पति मानव ने अपना कारोबार बहुत बढ़ा लिया था। शहर के अमीर लोगों में उनकी गिनती होने लगी थी। पलक अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। उसके सास ससुर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, क्योंकि पलक के आने के बाद ही उनके घर की स्थिति बदल गई थी। राजेंद्र पलक के ससुराल पहुंच गए। अपने पिता समान भाई को देखकर वह बहुत खुश हुई और गले मिली। उसने अपने भैया की बहुत खातिरदारी की और 2-4 दिन रुकने के लिए भी कहा। लेकिन राजेंद्र बोले, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तभी मिलने आ गया। उधर दुकान भी नौकरों के हवाले की है। तभी राजेंद्र चलने लगता है तो पलक की जेठानी आ जाती है। वह पलक से पूछती है, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए मिठाई लेकर नहीं आए? बहन के घर खाली हाथ आ गए। तभी उन्हें याद आया। उन्होंने कचौरी और गुजिया का डिब्बा निकाल दिया। कचौरी और गुजिया देखकर पलक बहुत खुश हो गई, लेकिन उसकी जेठानी ने मुंह बना लिया और बोली, भला ये भी कोई मिठाई होती है? आपकी बहन लाखों में खेलती है, ये भी कोई मिठाई हुई? किसी अच्छी दुकान से मिठाई लाते तो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते। यह सुनकर राजेंद्र का चेहरा उतर गया और पलक को भी बहुत बुरा लगा। वह अपनी जेठानी से बोली, दीदी, मैं आपका पूरा मान सम्मान करती हूँ, क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़ी हो। आपको मेरे भैया का अपमान करने का कोई हक नहीं है। वह तो आपसे भी बड़े हैं। रही बात मिठाई की, तो मुझे भाभी के हाथों की कचौरी और गुजिया बहुत पसंद है। भैया जब भी आते हैं मैं यही मंगवाती हूँ। महंगी दुकान की मिठाई में वह स्वाद नहीं जो मेरी भाभी के हाथों से बनी हुई कचौरी और गुजिया में है। जेठानी अपने कमरे में चली जाती है। तभी पलक कहती है, भैया आप किसी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि दीदी की तो आदत है, वह ऐसे ही कुछ भी बोल देती हैं। भैया, यह वंशिका और सारांश के लिए गिफ्ट है, आप मेरी तरफ से उन्हें दे देना। राजेंद्र घर वापस आ गए। जितनी खुशी से वह पलक के ससुराल गए थे, वह खुशी आधी ही रह गई। पलक के सास ससुर तो बहुत अच्छे थे, उन्हें बहुत मान सम्मान और इज्जत देते थे। लेकिन जेठानी अक्सर ताना दे देती है, इतना कड़वा बोलती है कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाता है। दोनों बच्चों ने बुआ के बारे में पूछा तो बड़े खुश होकर स्वागत और खातिरदारी के बारे में बताने लगे और उन्हें उनके उपहार दे दिए। दोनों बच्चे उपहार देकर खुश हुए और बोले, बुआ हमारा कितना ख्याल रखती हैं। सुषमा की बहन के बेटे की शादी थी। दोनों बच्चों को रिसेप्शन में पहनने के लिए अच्छी ड्रेस चाहिए थी। उन्होंने तो बुआ को ऐसे ही बोला था और पलक ने भिजवा भी दी। सारी बातें बताकर राजेंद्र ने दुकान संभाली तो देखा गल्ला तो खाली था। 2-3 दिन से कोई ग्राहक नहीं आया। दिन भर दुकान पर रहकर जब रात को घर आए तो सुषमा जी उनका इंतज़ार कर रही थीं। तुम सोई नहीं? मैं खाना तो लेकर गया था, तुम सो जाती।
सुबह जल्दी उठती हो। घर का दरवाज़ा तो दोनों बच्चों में से कोई भी खोल देता। आपसे कुछ पूछना है। जब से आप आए हैं आपका चेहरा उतरा हुआ है। कोई बात हुई है क्या? नहीं, वह पलक की जेठानी अक्सर कड़वी बातें कह देती हैं। खैर छोड़ो, अब मायके जाने की तैयारी करो। बच्चों के लिए कपड़े पलक ने भिजवा दिए। मेरी बहन मेरे बच्चों का कितना ध्यान रखती है। पूरा परिवार शादी में जाता है। वापस आते हुए उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। राजेंद्र जी को काफ़ी चोटें आती हैं। उनकी पैर की हड्डी टूट जाती है और एक आंख की रोशनी भी चली जाती है। वे बिस्तर पर आ जाते हैं। उधर उनका नौकर भी दुकान का सामान गायब कर देता है। अब सुषमा जी दुकान संभालती हैं, पर घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। यह सब जानकर पलक अपने भाई के पास आती है। भाई की हालत देखकर उसे बहुत रोना आता है। वह अपने भाई की दुकान पर सामान भरवाकर एक नौकर का इंतज़ाम करवा देती है। राजेंद्र जी का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर बताते हैं कि आँख के ऑपरेशन के लिए 3-4 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। यह सुनकर सुषमा सुन पड़ जाती है। तभी पलक ऑपरेशन के लिए हाँ कर देती है और सारा खर्चा देती है। उसकी भाभी बोलती है, पलक हमें तुमसे पैसा नहीं ले सकते। समाज और रिश्तेदार क्या सोचेंगे? हम तो पाप के भागीदारी बन जाएंगे। तभी पलक बोली, भाभी भैया मेरे पिता के समान हैं। बस भैया ठीक हो जाएं। रुपए कौन खर्च कर रहा है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भैया ने बचपन में मुझे कभी बीमारी में अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। एक बार बचपन में बहुत बीमार हुई। मेरे बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तब भैया की सेवा और दुआओं से मैं बच गई। भाभी मैं भैया के बिना नहीं रह सकती और भैया मेरे बिना नहीं रह सकते। राजेंद्र जी का ऑपरेशन हो गया, लेकिन वे पूरी तरह ठीक नहीं थे। इधर राजेंद्र जी की बेटी वंशिका की शादी की तारीख नज़दीक आ गई थी। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी कि लड़के वाले भी जल्दी शादी के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उनके घर में दादाजी बीमार थे और अपने पोते की शादी देखना चाहते थे। वंशिका सारी बात अपनी बुआ को बता देती है। पलक राजेंद्र से मिलने आती है और कहती है, भैया मैं वंशिका का कन्यादान करूंगी। यह सुनकर सुषमा जी और राजेंद्र जी दोनों हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, तू कैसे कन्यादान कर सकती है? तू तो अभी बहुत छोटी है। कन्यादान करना आसान नहीं होता। क्यों भैया? जब माँ पिताजी हम दोनों को छोड़ गए थे तब आपने मुझे पाला पढ़ाया, मेरा कन्यादान किया। आज मुझे भी अपनी बेटी का कन्यादान करने का अवसर मिला है, तो ये पुण्य का काम करने दीजिए। तभी राजेंद्र बोला, तुझे लग रहा है कि तेरा भैया लाचार है, बीमार है। तू मेरी मदद करना चाहती है, कन्यादान के बहाने शादी में पैसा खर्च करना चाहती है, लेकिन अब मैं तेरी मदद नहीं ले सकता। पहले ही तूने मेरी बीमारी पर बहुत पैसा खर्च किया है। भैया आप क्या बोल रहे हैं? हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? भैया क्या हमेशा भाई का फ़र्ज़ होता है, बहन का कोई फ़र्ज़ नहीं होता? भैया हर बहन चाहती है कि भाई उसकी रक्षा करे, उसके दुख में काम आए, लेकिन भाई अगर दुखी है तो अपने आप को मदद करने से नहीं रोक पाती। मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इसने इतना काबिल बनाया कि मैं अपने भैया के काम आ सकूँ। वंशिका क्या सिर्फ आपकी बेटी है? मेरी भी बेटी है। मैंने बचपन से इसे अपनी बेटी की तरह पाला है। भगवान ने मुझे सब सुख दिए, घर परिवार, अच्छा पति, 2 बेटे। बस एक बेटी की कमी थी, वह वंशिका से पूरी हो गई। तभी राजेंद्र बोला, भाई बहन की मदद करता है, लेकिन तूने तो इस रिश्ते का अलग नाम दे दिया। भैया आज के ज़माने में बहन भी भाई की मदद करती है। अगर वह काबिल है तो उसे मदद करनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे की शादी होती तो आप सामान लेकर आते, चाहे कर्जा ही क्यों न लेना पड़ता, फिर भी आप रीति रिवाज निभाते। बहन भी कुछ रीति रिवाज निभा सकती है। बस मुझे कन्यादान करने की आज्ञा दे दीजिए। तभी सुषमा जी और राजेंद्र जी बोलते हैं कि पलक के आगे तो कोई जीत नहीं सकता।